चलो हम रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर कर रहे थे, तो इसमें क्या है, प्लेन मिरर अगर हम थीटा एंगल से रोटेट कर दें, यहाँ पे लेट्स से थीटा एंगल से इसको रोटेट करते हैं, ऐसे कर दिया, थीटा एंगल से रोटेट कर दिया मैंने इसको। दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ द प्लेन मिरर, नाउ थीटा एंगल से इसको रोटेट कर दिया है। तो हमें ये फाइंड करना है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितने एंगल से रोटेट हो जाएगी। ठीक है, तो लगा सकते हो थोड़ा बहुत दिमाग इसमें, कितने एंगल से रोटेट होगी ये। सर ये ऐसा क्यों लग रहा है कि थीटा एंगल से ही होगी? थीटा एंगल से ही होगी, क्योंकि मतलब जितने एंगल से मतलब जो बाद में रिफ्लेक्टेड रहेगी वो अलोंग द ये पहले वाली इंसिडेंट रे आएगी। इंसिडेंट रे में कोई चेंज नहीं है, पहली बात तो इंसिडेंट रे वैसे ही गिरेगी, यस और नो। यस सर। इंसिडेंट रे वैसे ही गिर रही है, लेकिन इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल चेंज हो गया। यस सर। यस सर। यस। राइट, खुशबीर एंड नितिश, हाँ ठीक, ठीक है। तो ये एंगल चेंज हो गया, पहले कौन सा एंगल था, यहाँ पे ये वाला एंगल था पूरा, मतलब ये वाला एंगल था नॉर्मल के साथ। ठीक है, अब क्योंकि मिरर जो है वो रोटेट हो गया, तो नॉर्मल भी चेंज हो जाएगी उसके साथ। यस सर। जो नई नॉर्मल है वो कितने एंगल से रोटेट हो जाएगी, थीटा से ही। थीटा से ही रोटेट हो जाएगी, तो ये नई नॉर्मल है। अब जो नई रिफ्लेक्टेड रे है वो कहाँ बनेगी, वो नॉर्मल से उतना ही दूर बनेगी जितना पहले थीटा था। मान लो यहाँ गई, ये गई नई रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो बेसिकली हमें फाइंड एंगल कौन सा फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है ना, कितने एंगल से जो है वो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट कर गई। राइट, थोड़ा मैथ लगाओ इधर फटाफट सारे। थीटा से इंक्रीज हो जाएगा, क्या इंक्रीज हो जाएगा थीटा से, चलो मैं लगवाता हूँ। इधर ये है एंगल थीटा, नए नॉर्मल और पुराने नॉर्मल के बीच में। ठीक है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल जो है ये वाला, ये कितना होगा, थीटा प्लस थीटा वन। थीटा प्लस ये पहले वाले एंगल को ना आई ले लेते हैं, आई प्लस थीटा। ये आई है ना, ये हो जाएगा आई प्लस थीटा। यस सर। तो नॉर्मल और नई रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल कितना होगा, आर प्लस थीटा। आई प्लस थीटा। ये भी आई प्लस थीटा होगा, कितना होगा ये आई प्लस, ये वाला है आई प्लस थीटा। ठीक है, अब हमें कौन सा एंगल पता है, ये वाला एंगल कितना है, ये वाला आई माइनस थीटा। ये कितना है, आई पहले कितना था आई ये आई था ना, आई है। आई है। आई, दिस एंगल इज आई, दिस इज आई, क्योंकि ये वाला इंसिडेंट और ये वाला रिफ्लेक्टेड ये बराबर होने चाहिए, हाँ कहना। यस। तो इसलिए ये भी आई है तो ये भी आई हो गया। राइट, तो अगर ये वाला आई है तो ये बीच वाला एंगल जो बचा कौन सा, ये वाला, ये वाला एंगल ये कितना है, आई माइनस। दिस इज आई माइनस थीटा। ये कितना है, आई माइनस थीटा, पूरे आई में से थीटा को माइनस कर दिए, तो अब जो बच गया वो ये वाला बच गया, ये दिस एंगल इज आई प्लस थीटा माइनस आई माइनस थीटा व्हिच इज टू थीटा। तो इसलिए अगर हम मिरर को थीटा एंगल से रोटेट कर देते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो 2 थीटा एंगल से रोटेट हो जाती है।
if the plane mirror is rotated by angle theta, then the reflected ray will be rotated by angle 2 theta. ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? तो चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। हमारे पास प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में इमेजेस बनती हैं किसकी? किसी ऑब्जेक्ट की, है ना? ऑब्जेक्ट, इमेज, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, ये कुछ टर्म्स थी जो तुम लोगों ने पहले 10th में भी सुन रखी हैं, यहाँ पे दोबारा फिर यूज होंगी। ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है जहां से क्या निकले? इंसिडेंट रेज, राइट? जहां से इंसिडेंट रेज आ रही हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट करें उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सर। जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज रिफ्लेक्टेड रेज इमेज उसको Image. इमेज बोलते हैं। ठीक है, जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट करें उसको बोलते हैं इमेज, राइट? ये तो है अगर असली में हो रहा है। असली में जहां से इंसिडेंट रेज निकल रही हैं उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। असली में जहां पे रेज मीट कर रही हैं रिफ्लेक्टेड वाली, उसको बोलते हैं असली की इमेज, मतलब रियल इमेज और रियल ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर जो मान लो रिफ्लेक्टेड रेज जैसे कि मिरर में होता है, मिरर में अगर हम देखें ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक रे ऐसे गई, ये वाली रे किधर जाएगी? वापस ये रिट्रेस कर देगी, ठीक है? और अगर से यहाँ से एक दूसरी रे भेजूं, मान लो ये इधर गई रे, ये किधर जाएगी? बाहर को ये ऐसे जाएगी ना, यस ठीक है? यहाँ पे ये नॉर्मल है, ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर रही। तो एक रिफ्लेक्टेड रे ये वाली है नंबर 1, एक रिफ्लेक्टेड रे 2 वाली है नंबर 2। क्या ये 1 और 2 मीट करेंगी सच्ची में? ये कैसे गई, ये किधर गई? क्या ये सच में मीट कर सकती हैं? नहीं कर सकती। तो अगर रिफ्लेक्टेड रे सच में मीट ना करें तो रियल इमेज विल नॉट बी फाउंड। इसकी इमेज जो है वो रियल नहीं बनेगी। रियल इमेज तब बनती है जब रिफ्लेक्टेड रेज सच में मीट करती है। इसको हमें रेज को बैकवर्ड एक्सटेंड करना पड़ेगा ऐसे। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू मीट, क्या अपीयर टू मीट, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू मीट, उसको कौन सा इमेज बोलते हैं? वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? वर्चुअल इमेज। तो ये सीन है कि भाई सच में मीट कर रही हैं तो वो चीजें होती हैं रियल, अगर वर्चुअली मीट कर रही हैं तो वो चीज होती है वर्चुअल। इसमें हेडिंग बना लो ऑब्जेक्ट एंड इमेज। पहले है ऑब्जेक्ट, इट इज द पॉइंट from where it is the point where the incident rays actually meet or they appear to meet।
ठीक है, तो वही अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो वहां पे एक्चुअली मीट करेंगी, इंसिडेंट रेज actually meet and virtual object incident rays appear to meet. जैसे मान लो रियल ऑब्जेक्ट तो ये हो गया कि यहाँ पे यहाँ से रेज ऐसे निकली और इस मिरर पे जाके स्ट्राइक करेंगी। This O is real object. और वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होगा? अगर रेस मान लो ऐसे आ रही है तो ये एक्चुअली में क्या इंसिडेंट रेस एक्चुअली मीट करती दिख रही है? नहीं करी ना, तो कन्वर्जिंग बीम है ये, तो यहाँ पे नहीं मीट, पीछे से तो मीट कर रही है तो नहीं कर सकती, तो ये एक्चुअली में मीट नहीं कर रही, बट दे विल अपीयर टू मीट एट विच पॉइंट, यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, मिरर के पीछे वाली जो लाइन है वो हमेशा डॉटेड बनानी है, डोंट ड्रॉ अ सॉलिड लाइन बिहाइंड द मिरर, this is O with this is virtual object. सर क्या ऐसा है कि रियल ऑब्जेक्ट्स फॉर्म वर्चुअल इमेज और वर्चुअल हाँ ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स होगा, they will form, यहाँ पे एक्चुअली जब रिफ्लेक्ट होगी they will form a real image, ये प्लेन मिरर के केस में ऐसा, हाँ बाकी में अलग अलग केसेस हैं वो तो। सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब कोई एग्जांपल? वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं होता एक्चुअली, अगर कोई कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स हम यूज करते हैं ना, हाँ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के बाद हो सकता है कन्वर्जिंग रेज आ रही हो कहीं से, तो वो उसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ओके ठीक। सर रियल की फील नहीं आई, वो मीट कैसे कर रही है इंसिडेंट वाली? अरे भाई यू आर अ रियल ऑब्जेक्ट, जब शीशे के सामने खड़ा होता है यू आर अ रियल ऑब्जेक्ट। यस सर, बट जैसे यहाँ पे डाइवर्ज हो रही है एक दूसरे से, ओ पॉइंट से, हैं क्या? ओ पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है। किसकी फोटो और 1 फिर की वो बात कर जो रहा है 2 की बात कर रहा है? वन रियल ऑब्जेक्ट वाली। हाँ तो भाई ये नीतीश है, यहाँ हाँ से जी रेज सर। निकली तो इंसिडेंट रेज यही तो मीट कर रही है जहां से वो निकली, हाँ क्या ना? ओके, आफ्टर स्ट्राइकिंग तो नहीं देखना। आफ्टर स्ट्राइकिंग तो रिफ्लेक्टेड बन जाएगी ना भाई, वो इंसिडेंट कहाँ से रही वो? ठीक है सर। इट इज द पॉइंट where the reflected rays actually meet or appear to meet. Real image if reflected rays actually meet. Virtual image if reflected rays appear to meet.
ये इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे जाएगी राइट वाली फोटो में, इधर से आई, मिरर पे लगी, वापस रिफ्लेक्ट मार गई, यहाँ से आई, मिरर पे लगी, वापस रिफ्लेक्ट मार गई। अच्छा, हम कैसे बनाते हैं ये? नॉर्मल बना लिया करो अगर नहीं चमकता, इधर नॉर्मल बना ली, यहाँ पे नॉर्मल बना ली, नॉर्मल बना लो, देख लो कैसे जाएगी रे। तो रिफ्लेक्टेड रेज आफ्टर मतलब रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, क्या ये एक्चुअली मीट करी सेकंड फोटो में? Yes. Yes. तो ये कौन सी इमेज बनी? Real image. दिस इज रियल इमेज। और पहली फोटो में यहाँ से इंसिडेंट रेज जा रही हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे कैसे जाएगी? ये वाली रे किधर जाएगी? पहले वाली ऊपर वाली रे किधर जाएगी? बाहर की तरफ। जब बाहर की तरफ, मतलब ऐसा ऊपर ऊपर गई। और नीचे वाली एक से नीचे की तरफ ऐसे जाएगी, ठीक है? Yes. तो ये इस तरफ गई और ये इस तरफ गई। विल दे मीट एक्चुअली आफ्टर रिफ्लेक्शन? No. नो। तो रियल इमेज तो नहीं बनेगी, इतना को गारंटी है। तो इसलिए कौन सी बनेगी? लाइन को, अच्छा कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको एक्सटेंड करेंगे ऐसे, क्या ये एक्सटेंशन सही है इसकी? नहीं. तो फिर उसके अलॉन्ग ही करेंगे। एंगल को चेंज लॉन्ग करेंगे, सीधी लाइन बननी चाहिए एक्सटेंशन में, स्केल रख के कर लो चाहे, इसके बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। यहाँ पे एक्सटेंड होके आएगी, ये वाली यहाँ पे एक्सटेंड होके आएगी, तो यहाँ इमेज बनेगी। ये आई कौन सी इमेज है? ये वाली वर्चुअल। वर्चुअल इमेज। और जो ये प्लेन मिरर इमेज बना रहा है, जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है क्या उतना ही इमेज डिस्टेंस होता है? Yes. यस। ऑब्जेक्ट भी बनाना बना लो। कुछ प्रॉपर्टीज जैसे, एक तो यहाँ तक फोटो बन गई, फिर हम लिख लेते हैं। बन गई सर। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज formed by plane mirror। ये तो हमने अभी पॉइंट ऑब्जेक्ट की बनाई, अगर मान लो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता है तो कैसी बनती, वो भी बना ही लेते हैं। लेट्स से ये ऑब्जेक्ट बनाया है, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता है जिसकी हाइट हो कुछ, ठीक है? मान लो उसको नाम दे दिया हमने ए बी, ओके? तो यहाँ से अब रे डायग्राम बनाएंगे हम इसकी। रे डायग्राम में बी से एक रे बनाओ, एक तो सीधी बना दो। जो रे सीधी गई, इंसिडेंट हुई, वो कैसे रिफ्लेक्ट मार जाएगी वापस? ऐसे ही, ठीक है? ये वाला मिरर बनाया मैंने। एक बना दो रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस मतलब पोल तक जाए। यहाँ पे, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस हम बनाया हमने। ये वाली रे किधर जाएगी? ये नीचे. नीचे को बाहर। नीचे को बाहर की तरफ आएगी ना? Yes. ये ऐसे जाएगी,
ठीक है, तो ये इस तरफ आ गई। अब ऑब्वियसली बोथ द रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट गोइंग टू मीट हियर, तो हमें इनकी क्या करनी पड़ेगी, पीछे को एक्सटेंड करना पड़ेगा इनको। यहाँ मीट कर गया, दिख रहा है, यहाँ मीट किया, तो यहाँ पे एक क्या बन गई, इमेज बन गई। अच्छा, ऊपर वाला पॉइंट जहाँ पे वो मीट किया, वो हमने ए की इमेज बनाई है बी की? ठीक है। बी की बनाई है, तो ऊपर हम बी नाम देंगे, बी डैश, और नीचे ए वाला यहाँ आएगा। तो ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे बना है वो सीधा ही बना है ना, इरेक्ट है, यस राइट, वर्चुअल है, यस उल्टा बनेगा, जी उल्टा नहीं बनेगा। उल्टा बनेगा, या प्लेन मिरर में सर नीचे दिखता है, अच्छा वो लेंस में होता है, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, कोई दिखता है? हाँ भूल गई थी। अच्छा भूल गई थी, ठीक है। तो ये क्या है, इरेक्ट इमेज है, वर्चुअल इमेज है क्योंकि डॉटेड लाइन से बनी वर्चुअल है, पीछे बनी वर्चुअल है। इरेक्ट है क्योंकि बी जो ऊपर था, सर ऊपर था, तो सर इमेज का भी ऊपर ही है, पैर नीचे थे ऑब्जेक्ट के, तो इमेज के पैर भी नीचे ही है, इसलिए क्या है, इरेक्ट है एंड वर्चुअल है। एंड क्या सेम साइज के लग रहे हैं? यस यस बिल्कुल लग रहे हैं। और हमें ये भी पता है कि लिटरल इन्वर्जन होती है ना इसमें, यस यस लेफ्ट वाला राइट बन जाता है, राइट वाला लेफ्ट बन जाता है, और डिस्टेंस सेम मिरर से ऑब्जेक्ट का और इमेज का क्या है, सेम है। ठीक है, तो क्या क्या है, एक तो सेम साइज, एज ऑफ ऑब्जेक्ट, images at same distance from the mirror as the object is laterally inverted, is erect, virtual, और कुछ रह गया, लिख लिए। बिहाइंड द मिरर, हाँ वो मतलब वर्चुअल का मतलब बिहाइंड मिरर। ठीक है, लिख लिए पॉइंट्स। यस ठीक है, अब अगर इमेज जो है वो मान लो मिरर के आगे हम लेट जाएं, सर मिरर की तरफ, पैर मिरर से दूर, तो इमेज का सर मिरर के पास होगा या दूर होगा? पास दोबारा अरेंजमेंट के साथ ये मिरर है, हमारे जो पैर हैं, हम लेट गए मिरर के आगे, ठीक है, सर हमारा मिरर के पास है, तो इमेज का सर किधर होगा, मिरर से दूर या पास? पास नेचुरली पास होगा। इतना तो इमेजिन तो सारे कर पा रहे होंगे ना? यस वरना शीशा सामने रख के बैठ लेट हाँ, शीशा सामने रख के बैठ जाओ, बिल्कुल सही बात। मान लो मैंने
ये हमारी इमेज है ना, ऑब्जेक्ट है, ऐसे करके ए भी ऐसे बना दिया हमने, दिस इज ए, दिस इज बी। अब बी किधर होगा, बी डैश, सॉरी बी डैश किधर होगा, मिरर की तरफ, मिरर के पास मतलब मिरर लेफ्ट, के, लेफ्ट साइड पे होगा। हाँ लेफ्ट साइड में होगा, ऐसे होगा ना। दूरी जरा ध्यान से बनाना, साइज सेम बनाना, इधर आएगा बी डैश, इधर आएगा ए डैश। If the object is perpendicular to the plane mirror, then the image is inverted। ठीक है, इमेज इन्वर्ट हो गई, अरेंजमेंट इन्वर्ट हो गई। पहले अगर राइट को एरो थी, अब लेफ्ट को एरो हो गई। ऐसे क्यों होगा? अरे हर पॉइंट का अलग अलग इमेज बना के देखो, बी का अलग बनाओ, ए का अलग बनाओ, ए की इमेज वहां बनेगी जहां पे ए ऑब्जेक्ट था उतनी दूर, इसलिए ऐसे हो गई, सिंपल। यही तो लेटरल इन्वर्जन का भी कारण है ना, लेटरल इन्वर्जन का भी वैसे ही होता है। अब लेटरल इन्वर्जन परपेंडिकुलर राइट टू। वो भी हर 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 ऑब्जेक्ट का अलग एक, ये मान लो मिरर है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसकी अलग इमेज बनाओ यहाँ पे, इसकी इमेज बनेगी यहाँ पे, जैसे हो गई। तो ठीक है, अब जब यहाँ से देखेंगे ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, इसकी ये लेफ्ट है, ये राइट है। हाँ ठीक है, बहुत सिंपल है। प्लेन मिरर तो हर, मतलब मिरर्स तो एक्चुअली हर ऑब्जेक्ट का अलग इमेज बना के देख लो, बस फंडा सी हो जाता है। चाहे प्लेन मिरर हो, चाहे आगे नहीं आएंगे उसमें भी, अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, उल्टे सीधे दे रखे हैं, तो बाउंड्री पॉइंट्स के अलग अलग बना के देख लो इमेजेस। एक पॉइंट लिखो, शायद तुम लोगों ने पहले पढ़ा हो सकता है नहीं भी पढ़ा हो। व्हाट इज द minimum size of the mirror which is required so that उसमें जो इमेज है वो पूरी दिखे। प्लेन मिरर में होता है हाफ दी साइज, करेक्ट गौरी एंड दीप्ति। द मिनिमम साइज ऑफ द प्लेन मिरर required to see the मतलब खुद ने देखना है, किसी और ने नहीं। required by a man लिख लो, जैसे by a man of height h to see his full image is equal to h/2। अगर बंदे की हाइट, किसी ऑब्जेक्ट की हाइट h है, तो उसको अगर अपनी इमेज प्लेन मिरर में पूरी देखनी है, तो मिरर की कम से कम जो हाइट है वो h/2 होनी चाहिए। उससे ज्यादा हो तो चलेगी, कम होगी तो उसको पूरी इमेज दिखेगी नहीं। क्या ये मतलब है इसका कि उसकी पूरी इमेज बनेगी भी नहीं? पूरी दिखेगी नहीं सर, बनेगी तो पूरी, बनेगी पूरी, ऐसी लग, ऐसी लगेगी। लाइन से थोड़ी ज्यादा पीछे मीट करेंगे। देखो इमेज, तुम लोगों को पता है, इमेज अगर मान लो शीशा लेना अपने घर में, अगर
वो अगर टूट गया, उसका इतना सा टुकड़ा भी है, इमेज उसमें भी पूरी बनती है, ठीक है, बट वो दिखती नहीं पूरी क्योंकि उसकी हाइट कम होती है मिरर की, ठीक है। चलो, वो तो रेज ने मीट करना है, रेज थोड़ी देखेंगे हाँ कि हाँ नहीं है कुछ, रेज को तो अगर एक पॉइंट भी मिल गया निकलने के लिए मिरर के अंदर, मतलब मिरर से रिफ्लेक्ट होने के लिए थोड़ा सा पॉइंट भी मिल गया, तो रेज ने तो रिफ्लेक्ट हो जाना है। कहने का भाव ये है, मान लो इतना सा भी मिरर है, बंदा इतना बड़ा है, तो इस पॉइंट से भी रे जो आएगी वो भी रिफ्लेक्ट मारेगी, इस पॉइंट से रे, जो पैरों से रे आएगी वो भी रिफ्लेक्ट मारेगी, मारेगी कि नहीं मारेगी? तो इट इज देयरफॉर इमेज बनेगी पूरी बट दिखेगी नहीं, दिखने के लिए अपने को चाहिए h/2, ठीक है। चलो अब कुछ ना, मान लो मेरे पास दो प्लेन मिरर्स हैं, ठीक है, और दो प्लेन मिरर्स को किसी, मान लो किसी एंगल पे रखा है, तो उसमें कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी, उसके कुछ फॉर्मूले हैं, वो डायरेक्ट आपको याद रखने हैं। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू प्लेन mirrors, number of images formed by two plane mirrors। अगर प्लेन मिरर्स पैरेलल है तो कितनी इमेजेस बनेगी? इन्फिनाइट नहीं, अगर प्लेन मिरर्स पैरेलल हैं तो कितनी इमेजेस बनेगी? क्या ये सबने अनुभव किया है, कहीं देखे हैं प्लेन मिरर्स तो पैरेलल? ड्रेसिंग रूम में। राइट, या तो ड्रेसिंग रूम में हो सकता है, सैलून में, या हाँ। हो सकता है कहीं वॉशरूम में, या कहीं ना कहीं तुम लोगों ने शायद में भी कहीं ना कहीं देखे हो दो प्लेन मिरर्स, या जिम में, ठीक है। दो प्लेन मिरर्स अगर पैरेलल होंगे और एक ऑब्जेक्ट बीच में रखा है तो इनफिनिट नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फाउंड, ठीक है। उसका सिंपल सा लॉजिक क्या है, ये एक प्लेन मिरर है, ये दूसरा प्लेन मिरर है, और ये एक ऑब्जेक्ट है मान लो, ठीक है। अब क्या होगा, सर रिफ्लेक्ट इसका होंगे रहेंगे एक दूसरे है, सर एक दूसरे से रिफ्लेक्ट होंगे रहेंगे इमेजेस वगैरह। हाँ बस एक दूसरे में रिफ्लेक्ट होते हैं ट्रायल रूम में, हाँ बिल्कुल, हाँ सही बात है, ट्रायल रूम में तो होता ही है ना। सही बात ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਸੀ ਨਾ ਮੈਸ ਦਾ ਉਹਦੇ ਚ है, ਲੱਗਿਆ हाँ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। सही बात है, ठीक है। तो वो जिम और ट्रायल रूम ये तो होते हैं, जिम में शीशे लगे होते हैं, ठीक है, खुद को निहारने के लिए, एक ही लगा तो बड़ा। कितने पतले हो गए, ठीक है। तो इसकी इमेज यहाँ बन गई पहली, इसकी इमेज यहाँ बन गई सेकंड वाले में, ठीक है। फिर ये वाला विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर टू आल्सो, ठीक है। इसको यार नाम कुछ ऐसे, मान लो ये ए है, ये बी है, फिर ए वाले की एक इमेज बनेगी टू में यहाँ गई, और बी वाला वन के लिए भी ऑब्जेक्ट है, तो बी वाले की इमेज यहाँ कहीं बनेगी बी, यस, और ये सिलसिला चलता ही जाएगा, यस और नो? यस सर। बिल्कुल, ठीक है। चलो, इसलिए नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इनफाइनाइट। पहला केस लिखेंगे इसमें, if the plane mirrors are parallel, then
infinite number of images are formed in the mirrors. Case 2. If the mirrors are inclined at an angle theta, तो उसमें अलग अलग ना, इसमें दो तीन चार केसेस हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसमें चेक करनी पड़ती है हमें कंडीशन, इनकी डिटेल में नहीं जाएंगे। इफ डिवाइड करके देखेंगे 360 से, थीटा डिग्रीज में है ये। इफ 360 डिग्रीज बाय थीटा, ये अगर इवन नंबर है, क्या है ये, अगर इवन नंबर है, तो उस केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस होती हैं वो ये रेशियो -1 होती है। देन नंबर ऑफ इमेजेस n इज इक्वल टू 360 बाय थीटा -1। n इज नंबर ऑफ इमेजेस। अगर 360 बाय थीटा इज ऑड नंबर, ठीक है, और इसमें अगर ऑब्जेक्ट जो है ना बिल्कुल सेंटर में पड़ा है, सेंटर मतलब जो एंगल बाइसेक्टर होता है ना दो मिरर्स का, मतलब यहाँ पड़ा है, ठीक है, तो अगर सेंटर में पड़ा है, बेसिकली आगे दो केसेस हैं। If object is placed on angle bisector, then n is equal to 360 degree by theta -1, और अगर नहीं पड़ा तो एक इमेज बढ़ जाती है। If object is not on angle bisector, then n is equal to 360 degree by theta। अब हो सकता है यार पॉइंट्स में आ जाए वैल्यू 360 बाय थीटा की, तब क्या होगा, 360 बाय थीटा ये इंटीजर ही नहीं है, इज नॉट इंटीजर, देन n is equal to integer value of 360 by, मतलब बाकी पीछे उड़ा दो, मान लो 5.2 आ रहा है तो 5 है, ठीक है। नोटेड। Yes. ठीक है, अब इसमें करते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, इसको भी आ जा सकता है सवाल। इसमें क्या है कि भाई अगर ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से
मिरर के पास या दूर जा रहा है, नजदीक आ रहा है उसके या दूर जा रहा है, तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी? क्या होगी? मान लो अगर ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड से मिरर के पास जा रहा है, तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी? फाइव मीटर पर सेकंड ही होगी। 5 मीटर पर सेकंड पक्की गल है। डिस्टेंस क्योंकि सेम रखना है, टाइम भी सेम ही होगा। अच्छा, सर 10 होगी। 10 होगी। हाँ जी। अच्छा डिस्टेंस डबल हो गया, पता नहीं शायद। 10 क्यों होगी? सर रिलेटिव 10 होगी, मतलब हमें इसकी दिखेगी 10। रिलेटिव हम भी आगे जा रहे होंगे अगर हम तो देख रहे देखते होंगे हैं। तो वो 10 होगी ना, अगर हम ही पास। हाँ, अरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो तुम लोग भूल ही गए। देख कौन रहा है इमेज को, उस पर डिपेंड करता है। अगर तो इमेज को देखने वाला कोई तीसरा बंदा है, ना हम ना मिरर, कोई तीसरा बंदा है, फिर तो मेरी वेलोसिटी और मेरी इमेज की वेलोसिटी क्या होंगी? सेम होगी। सेम सेम होगी मैग्नीट्यूड में, बट डायरेक्शन ऑब्वियसली क्या होगी? ऑपोजिट। लेकिन अगर मैं अपनी इमेज को खुद ही देख रहा हूं तो डबल डबल हो जाएगी। तो डबल होगी, राइट? इट विल बी डबल। ठीक है, क्योंकि मैं भी मिरर के पास जा रहा हूँ, इमेज भी मिरर के पास आ रही है, तो इसलिए डबल जाएगी। ये फीलिंग तो आ रही है, एक को समझ गए ये चीज? यस यस। सर पर कभी यहाँ लग गया नहीं। हाँ लगा नहीं। मिरर के आगे चल के कौन देखता है? भाग के कौन देखता मेरे क्या? चल के तो देखते हैं, भाग के नहीं सर, करे बड़ी बार। अच्छा, हाँ सर जी सर। चल कर तो देखा है, भाग कर नहीं देखा कभी। जब हम चलते भी है मिरर के सामने तब भी ऐसा लगता नहीं है कि हमारी स्पीड पता नहीं है। हाँ सर, नहीं लगती है। को नहीं लगता। अब इसमें भी एक चीज और है, वो चीज ये है कि भाई जो ऑब्जेक्ट है वो मूव किधर को कर रहा है? अगर तो इट इज मूविंग इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मिरर, फिर तो जो हमने अभी डिस्कस किया वो सही है। ठीक है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, राइट? अगर वो इस तरफ मूव कर रहा है तो इमेज जो है वो इस तरफ मूव करेगी with same magnitude as seen by the mirror or the person on the ground with respect to ground। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है तो इमेज कैसे जाएगी? हमें 0 लगेगी और व्यूअर को किसी स्पीड से। राइट, ग्राउंड बोल लो, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसी लगेगी? क्या लगेगी? सेम स्पीड एज द ऑब्जेक्ट। यस और नो? राइट, तो दो बन गए। केस 1, if velocity is perpendicular to the mirror तो उसमें velocity of image with respect to ground is equal to minus of velocity of object with respect to ground। सही लिखा है? अरे यहाँ के ना, यस सर। ठीक है। और अगर हम देखें विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या होगी? माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट, इनटू 2। तो 0 नहीं लगेगी? 0 लगेगी? इनटू ये क्या समझ नहीं आया।
ओ यार ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, रिलेटिव मोशन, मिरर भूल जाओ, रिलेटिव मोशन है, ए इधर जा रहा है, बी इधर आ रहा है। सॉरी सर, मैं दूसरा के, ठीक है। दूसरे पे तो आए नहीं, अभी लाल लाइन पे तो आए नहीं। हाँ जी, मैं वो लेगी। इंटू टू आगे लिख लेते हैं, 2 into velocity of object. This is velocity of object with respect to ground as well. जो भी एक्चुअल उसकी velocity है, ठीक है, समझ गए। केस 2, if velocity is parallel to the mirror, then velocity of image is with respect to, अगर मैं देखूं ग्राउंड क्या होगी, नहीं सेम ही सारा सेम ही होगा। और डायरेक्शन भी। डायरेक्शन भी सेम ही होगी, इसके लिए प्लस ही आएगा। और अगर देखें velocity of image with respect to अपना observer, sorry object, then 0 ठीक है। इस चैप्टर की थ्योरी तुम लोग मॉड्यूल से बिल्कुल नहीं देखोगे, जितना पोर्शन अगर रिक्वायर्ड हुआ देन आई विल टेल यू कि ये पार्ट इतना, सिर्फ ये पेज आपको मॉड्यूल से देखना है, वैसे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। एक बार भी इसकी थ्योरी जो है मॉड्यूल से नहीं देखनी, फालतू में कंफ्यूज हो गए, फालतू में डाउट्स क्रिएट होंगे और उलझोगे, बात वही चीजें हैं, बट हमने बहुत ही सिंपलीफाइड वे में लिख दिया इसको। इज दैट क्लियर? यस। ठीक है, बस इसकी सवाल करने हैं आपको, एक्सरसाइज करनी है बस। कुछ वैसे तो इसके सवाल बहुत ही सिंपल होता है, बट स्टिल let's use some brain. सॉरी, इतना बड़ा क्वेश्चन लिखे। नहीं, बाद में लिखिए, और स्क्रीनशॉट ले लो। Look करो 2 मिनट, I'll be back in 2 minutes.
महक ठीक है, वरुण ठीक है। सुजीता ये क्या भेजा है? सिमर नहीं, सर मैंने दोबारा भेजा, पहला गलत। प्रवीण ठीक है, सिमरन नहीं, वर्मा नहीं, दीप्ति ठीक है, जागृति नहीं, मिलन नहीं, अग्रवाल ठीक है, नहीं गलत है, अनाहित, जिया, सिमर, ओजस्वी, दर्पजोत, खुशबीर, अर्शिया ठीक है, अभिषेक, अभिषेक ऑप्शन नहीं मिला, करमन, खुशबू, दर्पजोत, मुस्कान ठीक है, भाविका नहीं, प्रबल ठीक है। रीत, निवेदिता ठीक है। क्या रवलीन क्वेश्चन मार्क्स भेज रही हो? गौरी ठीक है। ठीक है आंसर रवलीन। दीक्षा, सुरभि ने सबको भेज दिया आंसर, विच इज करेक्ट। Okay, two mirrors labeled L1 and on the left, L2 on the right. नहीं पहले नहीं आया। सर और हाँ जी, मैंने ऐड करने की जगह सब्ट्रैक्ट कर दिया इन्हें। हाँ तो फिर गलत। जोल कर दिया ना फिर तो। हाँ अब गुस्सा तक है। पर राइट मिरर इन द फिगर ये पैरेलल हैं, 3 मीटर अपार्ट हैं, ठीक है। पर्सन सेकंड नियरेस्ट इमेज seen in the right mirror is situated at a distance. Second nearest image seen in the right mirror. तो इसकी जो पहली इमेज है राइट मिरर में वो कहाँ बनेगी? 1 मीटर 1 मीटर पे बनेगी, ठीक है। और लेफ्ट मिरर में कहाँ बनेगी? 2 मीटर 2 मीटर पे बनेगी, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ L11, इसको बोल देते हैं L21। फर्स्ट इमेज ऑफ बोथ द मिरर्स हमने लिख दिया, ठीक है। अब फर्स्ट मिरर में दोबारा देखते हैं, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की तो बन चुकी है। अब उससे अगला जो ऑब्जेक्ट है वो कौन एक्ट करेगा? L11। यस L11 की इमेज जो है वो सेकंड मिरर में कहाँ बनेगी? 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर पे बनेगी। क्यों? क्योंकि टोटल डिस्टेंस ये कितना हो गया है? 5 ये 5 मीटर हो गया है, ठीक है। तो इससे 5 मीटर पीछे, किससे 5 मीटर पीछे? मिरर्स मिरर से 5 मीटर पीछे, ठीक है। ये ध्यान देना, मिरर से 5 मीटर पीछे इसकी इमेज बनेगी, इसको नाम दे दो L22। दिस इज इमेज ऑफ L11, ठीक है, यहां बनेगी। अब ये हुई सेकंड नियरेस्ट इमेज इन द राइट मिरर। इसकी डिस्टेंस हमें बतानी है, कहां से? पर्सन से। तो पर्सन से इसका डिस्टेंस कितना हुआ? 6 मीटर 6 मीटर, राइट। इन क्वेश्चंस को दिमाग में मत करना, कॉपी पर करोगे तो सही होगा, दिमाग में करोगे तो डेफिनेटली गलत होगा। बहुत कम चांसेस है, अगर दिमाग में करोगे तो सही हो जाए, ठीक है। देयरफॉर आंसर इज सी। क्लियर है? सर अगर वो इन मतलब कि फेस करके खड़ा है राइट वाले की तरफ, तो उसे अपने उस मिरर में अपनी बैक दिखेगी?
इस मिरर में L2 2 पे, L2 2 पे अगर वो राइट की तरफ फेस करके खड़ा अपना और उसकी L1 1 पे बैक इमेज बन रही है, बैक में देगी मतलब फ्रंट हाँ और बैक बिल्कुल दोनों दिख बिल्कुल, जाएंगे उसे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। अग्रवाल तो किसका आंसर भेजा है? अभी भेजा है तूने आंसर इसका? यस सर, अभी भेजा इसका। ना भाई गलत है वो तो। वर्मा ठीक है, वरुण ठीक है, सिमर ठीक है, निष्ठा ठीक है। महक ना, अग्रवाल हाँ ठीक है, रवलीन ठीक है। दिमाग लगाओ दिमाग, बढ़िया सवाल है। अभिषेक ठीक है, खुशबीर ठीक है, अनाहित नहीं। क्वेश्चन समझो क्या कह रहे हैं। ओजस्वी नहीं, हाँ ठीक है रवलीन। अर्शिया ठीक है, ख्याति ठीक है, जैस्मीन ठीक है, मुस्कान नहीं। ए कैसे, ए क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या समझा इस सवाल का तुम लोगों ने? ए आंसर कैसे आ रहा है? मुस्कान, ओजस्वी एंड अनाहित। अनाहित, यस सर। हाउ इज इट 1.5 मीटर्स? सर वो h/2 वाला नहीं लगेगा वहां पे? नहीं नहीं नहीं, नहीं। यहाँ पे सवाल का मतलब क्या है? यहाँ कैमरा है, ये कैमरा जो ये लाइन लगी है ना, दिस इज कैमरा। और इस कैमरा को, वाह, मेरे को लग ही रहा था वर्मा तेरे दिमाग में आएगा ही। तो लेकिन उसने क्लियरली बोला है कैमरा ने जो इमेज कैप्चर करनी है, जो फोटो कैप्चर करनी है वो इमेज की करनी है, ना कि ऑब्जेक्ट की करनी है। ठीक है, वर्मा कहता कैमरे को इधर मोड़ो, 1.5 डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, फोटो खींच के काम खत्म करो। लेकिन ऐसा हमने नहीं करना। ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट पड़ा है, ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी? सीडी। सीडी में बनेगी। कितनी दूर कितने पीछे?
3 मीटर 3 मीटर सिमेट्री बनेगी। 3 मीटर पीछे। अच्छा मतलब ए से 6 और मिरर से 3। की जो इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी, इधर नहीं। दिस इज ए डैश, दिस इज द इमेज। यहाँ पीछे 3 मीटर और पीछे, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो टोटल हो गया ये 6 मीटर। समझे? अब कैमरा के लिए डिस्टेंस कितना हो गया? हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज हो गया, राइट। कैमरा के लिए डिस्टेंस कितना हो गया? हाइपोटेन्यूज हो गया ये वाला, इस ट्रायंगल का। ये है 1.5 मीटर। ठीक है जी। देयरफॉर जो ये x है मान लो, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1.5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ऑब्वियसली आंसर 6 से बढ़ाना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6.18। क्लियर? तो ये क्लियर? यस सर। यस यस हमने मिरर के आगे ऑब्जेक्ट को दौड़ाया था। मान लो ये कोई मूवी है अमिताभ बच्चन की, और उसमें ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा, मिरर चल रहा है। मिरर एक दीवार पे लगा है। एक मूवी थी ना वो जिसमें अमिताभ बच्चन खड़ा था, और इधर से एक कांटों वाली वॉल इधर आ रही थी, और इधर से एक कांटों वाली वॉल ये भी इधर आ रही है, ये भी इधर आ रही है। मेरे को मूवी का नाम नहीं याद। सर मैंने तो पावर रेंजर्स पता है। इसमें पता है? पावर रेंजर्स सर वो छंदा सी सब। पावर रेंजर्स। ठीक है, मैंने तो नहीं देखा भाई। महकप्रीत ना भाई, इमेजिनेशन बढ़ाओ। जिया ठीक है, रवलीन ठीक है, गुरकरमन ठीक है, गौरी ठीक है, वर्मा इमेजिनेशन बढ़ाओ। ख्याति ठीक है, श्रेया इमेजिनेशन बढ़ाओ। सिमर ठीक है, अर्शिया ठीक है, वर्मा ने बढ़ा ली इमेजिनेशन, ठीक है। गुनवीन ठीक है, वरुण इमेजिनेशन। खुशबीर ठीक है, हाँ कह सकते हैं रवलीन। सिमरन नहीं, दरजोत नहीं, मैं अब ठीक है, निमर ठीक है, रबल ठीक है, अभिषेक ठीक है, जैस्मिन नहीं। चलो इसमें 2 ही ऑप्शंस हैं वैसे तो जो काम किए हैं। अनाहित, सृष्टि ठीक है, खुशबू, अरे खुशबू ने तीसरी ऑप्शन भी निकाल दी। ये तो नहीं हो सकती खुशबू किसी भी हाल में। गुप्ता, वंशिका, अग्रवाल, श्रेया ठीक है। Plane mirror is approaching an object which is at a speed of 10 centimeter per second, and you can see your image in it. At what speed will your image approach you? तो यहाँ पे observer कौन है? Who is हमें सर observing the कौन? खुद ही है ना? Right, खुद हम। We are the observer and we are the object. खुद को ही हम खुद की इमेज देख रहे हैं। तो अब जब थोड़ा इमेजिनेशन इसमें लाना पड़ेगा,
मान लो ये है इनिशियली ऑब्जेक्ट ए, राइट, और इसकी इमेज बनेगी यहाँ पे ए डैश। थोड़ी देर बाद जो दो तरीकों से समझाता हूँ तुम लोगों को। एक तरीका पहले सीधा डायरेक्ट वाला, मान लो ये जो मिरर है वो इसकी तरफ आ रहा है, इसमें क्या दे रखा है, तरफ ही दे रखा है, इट इज अप्रोचिंग, है ना, इसकी स्पीड जो दे रखी है इट इज 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, राइट। तो 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से अगर ये पास आ रहा है ये वाला मिरर, तो आई कैन ऑल्सो से दैट के ऑब्जेक्ट भी इसके पास, मान लो अगर ये मिरर जो स्टेशनरी होता तो ऑब्जेक्ट इसके पास 10 सेंटीमीटर से जा रहा होता। Yes. दैट इज वन एंड द सेम थिंग, यस और नो? Yes. तो इसको अपनी इमेज कितनी स्पीड से दिखती आती हुई? 20 की स्पीड। 20 की स्पीड से, तो आंसर आ जाता है 20। एक तरीका ये हो गया, एक एंगल ये हो गया सोचने का। दूसरा एंगल ये हो गया, अगर हम डिस्टेंस के साथ भी सोचें, मान लो 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से जो जा रहा है, तो एक सेकंड बाद ये 10 सेंटीमीटर आगे होगा। Yes. यस सर। मान लो ये शीशा जो है वो यहाँ पहुंच गया 1 सेंटीमीटर ना, एक सेकंड बाद 10 सेंटीमीटर आगे। अब इमेज कितना आगे आ जाए, देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर कम हो गया ना मिरर से। यस सर। मान लो 50 था, अब कितना रह गया? 40 40. 30। 40 मान लो पहले 50 था, एक तो यार पेन ये क्या हो जाता है इसको, ये 50 था, अभी रह गया 40। अच्छा इमेज कितना पीछे थी फिर? 50 ही थी पहले। वो 50 थी। अब क्या किया हम, ये कितना रह गया अभी, मान लो 40 रह गया, तो इमेज इससे कितना पीछे होगी? 40 पीछे होगी। यस राइट? सर। अगर 40 पीछे है तो मतलब कितना इमेज आगे आ गई? 10 आ गई आगे। अरे रे रे रे, 20. ये 10 है, 20. ये 10 है, 20 हाँ। ये कितना था? 50 दिख रहा है? ये 10 है इतना, ये 50 है, 40 में से 10 तो इधर ही रह गया, तो ये कितना है? 30 हो गई। ये 30 है, तो बाकी पीछे कितना बचा? 20 20। तो इमेज आगे कितना आ गई? 20 सेंटीमीटर। 20. सेंटीमीटर। एक सेकंड में इमेज आगे कितना आ गई? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसलिए उसको इमेज की स्पीड क्या दिखेगी? 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। एनालिसिस हुआ, ये ऊपर से निकल गया? हो गया सर। यस सर। हो गया, ठीक है। तो ये इमेजिनेशन का खेल है, इमेजिन करना है इधर, राइट? सही इमेजिन करना है, गलत नहीं इमेजिन करना। गॉट इट? यस सर। ठीक है जी। ये फोटो वोटो बना लेना साथ में। चलो, प्लेन मिरर्स हो गया है आपका होमवर्क एक्सरसाइज 0 और 1 का पार्ट ए, प्लेन मिरर्स का। इसके बाद जो स्टार्ट होता है वो है कर्व्ड सरफेसेस पे रिफ्लेक्शन, कर्व्ड मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स, जिनमें कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? जैसे Concave, convex. कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। बिल्कुल सही बात है। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स वी विल स्टार्ट टुमारो। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स हम कल ही स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक को करने से पहले आप लोगों ने आज क्या करके आना है? 10th में you have studied reflection from the spherical mirrors. Yes. यस सारी टर्म्स आपको याद होनी चाहिए, कल को रिवाइज करके आनी है आपने, राइट? रेडियस ऑफ द कर्वेचर, सेंटर ऑफ द कर्वेचर, पोल, है ना, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ, ठीक है? और सारे जो केसेस थे कनकेव और कन्वेक्स वाले, ये सब केसेस you will revise those cases as well as terms from your 10th notebooks. नोटबुक होगी, अगर नोटबुक नहीं है तो एनसीईआरटी में से कर लेना,
राइट। वैसे तो नोटबुक होनी चाहिए, कौन फेंकता है नोटबुक। तो यहाँ से एक बार रिवाइज करके आना। वी विल डू दीज थिंग्स, लेकिन उसके लिए तुम्हारा एक बार वो पढ़ा होना जरूरी है, क्योंकि हम इतनी स्लोली नहीं करेंगे जितनी स्लोली हमने 10th में किया था। ठीक है, ओके Yes. ठीक है। अगर किसी के पास दोनों चीजें नहीं है मान लो, तो इतना सिर्फ तुम लोग एक बार मॉड्यूल से रीडिंग मार के आना है। सिर्फ ये डेफिनेशंस जो टर्म्स की हैं, पेज नंबर कौन से पे हैं, एक मिनट रुको मैं खोलता हूँ। पेज नंबर है 11। पेज नंबर 11 पे ये डेफिनेशंस हैं, और पेज नंबर 13 14 पे इनकी जो रे डायग्राम्स हैं, 15 13 14 15 पे ये रे डायग्राम एक बार निगाह करके आना। इनको गूगल करेंगे, इनको एक बार रे डायग्राम्स बनाएंगे, बट थोड़ा क्विकली बनाएंगे। ठीक है जी, चलो आज यही समाप्त करेंगे। दैट्स इट, बाय। Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. सर अगर एक रे ऑफ लाइट सिर्फ ग्रेज करके जा रही है तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख तो नहीं पाएंगे, सिर्फ उस रे ऑफ लाइट की वजह से? हाँ हाँ नहीं, ठीक है सर, थैंक यू सर।